हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि यूपीएस एंड एनपीएस से रिलेटेड अपडेट है, तो रिटायर होने पर आपको लमसम कितना पैसा मिलेगा, देखें 25 साल नौकरी का आंकड़ा क्या बता रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि यूपीएस लमसम अमाउंट क्या है, तो सरकार ने एनपीएस में बदलाव करते हुए यूपीएस पेश कर दिया है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर उठे हैं कि आखिर रिटायरमेंट पर कर्मचारी के हाथ में एकमुश्त कितनी रकम आएगी। तो हमने इसी बात की पड़ताल करके आपको एक आंकड़ा पेश किया है, जो कि यूपीएस एंड एनपीएस से रिलेटेड अपडेट है। तो जैसा कि 20 साल एक बार फिर कर्मचारियों की पेंशन का भूत बाहर निकल आया है। साल 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस को खत्म कर नई पेंशन स्कीम लागू की थी। इसे अमल में लाए जाने के बाद से ही लाखों कर्मचारी और उनके संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब 2 दशक बाद मोदी सरकार ने इसमें सुधार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पेश किया है। यूपीएस में एक बात को लेकर कर्मचारी सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि रिटायरमेंट पर हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा। इस पर सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया है। जैसा कि फिलहाल सरकार की ओर से जितनी जानकारी दी गई है, उसमें रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि देने का 2 फार्मूला बताया गया है। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि कर्मचारी के रिटायर होने पर ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा और उसके साथ एक तय फार्मूले के तहत और एक मुश्त राशि दी जाएगी। हम आपको एक केस स्टडी के जरिए भी इसकी जानकारी देते हैं कि 25 साल तक नौकरी करने वाले को आखिर रिटायरमेंट पर कितना पैसा हाथ में मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि जमा किए गए पैसे का क्या होगा, तो इस बारे में सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार कर्मचारी और अपनी ओर से जमा किए गए फंड और उस पर मिले ब्याज का पैसा वापस नहीं करेगी। इसके एवज में ही सरकार ने रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुश्त राशि का एक फार्मूला पेश किया है। केंद्रीय कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्र से जब इस बारे में सवाल किया गया, तो उनका साफ कहना था कि हमारी मांग यही थी कि कर्मचारी की ओर से जमा किया पूरा पैसा वापस मिले। लेकिन सरकार एक तय फार्मूले पर एक मुश्त राशि देने पर सहमत हुई है। कितना बनेगा ग्रेच्युटी का पैसा, यानी ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आपकी हर महीने 15 दिन की सैलरी के आधार पर किया जाता है। इसका फार्मूला होता है आपकी कुल सेवा अवधि को आखिरी सैलरी से गुणा करके उसे फिर 15 दिन से गुणा किया जाता है और आखिर में 26 से भाग कर दिया जाता है। और इस तरह अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी सैलरी 1,30,000 रुपये है, तो कर्मचारी ने 25 साल की सेवा की है, तो उसकी कुल ग्रेच्युटी 18.75 यानी 18,75,000 रुपये बनेगी, जो रिटायरमेंट पर दी जाएगी। जैसा कि और आगे देखते हैं कि नए फार्मूले में कितना बनेगा लमसम। तो सरकार ने यूपीएस में लमसम अमाउंट के लिए एक और फार्मूला पेश किया है। इसमें बताया है कि कर्मचारी को उसके हर 6 महीने की सेवा पूरी करने पर सैलरी का 10% जोड़कर दिया जाएगा। मान लेते हैं किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की और पूरी अवधि में उसकी औसत सैलरी 80,000 रुपये रही है।
इस लिहाज से 25 साल में 50 छमाही बनेगी और हर छमाही तक 80,000 के हिसाब से कुल 4,80,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब एक छमाही में मिली कुल सैलरी का 10% देखें तो 48,000 रुपये होगा। इसे हम 50 छमाही से गुणा कर देते हैं। इस तरह कुल लमसम अमाउंट बना 24 लाख रुपये। तो कुल कितना पैसा हाथ में आएगा? तो जैसा कि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटायरमेंट पर सुपर एन्युएशन के रूप में ग्रेच्युटी के अलावा लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इसी आधार पर हमने ऊपर दोनों का कैलकुलेशन किया है। अब ग्रेच्युटी और लमसम अमाउंट को जोड़ दिया जाए तो 24 लाख प्लस 18,75,000 रुपये करने पर कुल रकम होगी 42,75,000 रुपये। इस तरह 25 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट पर आपके हाथ में कुल 42,75,000 रुपये हाथ में होंगे। दोस्तों, डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, अधिक पुष्टि के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सत्यापन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।